एक व्यक्ति चोर था, अपने बेटे को ट्रेनिंग दे करके चोर बनाया, पढ़ाई लिखाई नहीं करवाया, चोर बनाया और उसको एक शिक्षा दी। कहा यदि कोई कहीं कथा होती हो तो वहां कान में उंगली डाल लेना, मगर कथा मत सुनना, चाहे जो भी हो कथा नहीं सुनना है। वो भी पिता का भक्त था, जहां कथा सुने, जहां आवाज कान में पड़े तो दोनों उंगलियां कानों में डाल लेता था कि पिता ने कहा है वो हमको कथा नहीं सुननी। एक दिन संजोग से आम के पेड़ में चढ़ गया पिता तोड़ने के लिए, लेकिन जब ये लोग आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह कथा हो रही थी। बेचारा उंगली तो डाल लिया लेकिन कांटा गड़ गया पैर में। जब कांटा निकालने के लिए हाथ निकाला तो कान में सुनाई पड़ा कि वो पंडित जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बोले जा रहे थे कि भगवान सर्वत्र है, सब कुछ देखता रहता है। जैसे आजकल लिखा रहता है ना, आप कैमरे की नजर में है, हा? तो वैसे ही वो बता रहे थे कि आप भगवान के सब सम्मुख हो रहा है, सब भगवान देख रहा है, कोई देख। अब ये आदमी सुना, फिर डाल दिया, चलाया। चोरी करने के लिए वो चढ़ गए, बेटा रखवाली कर रहा है कि कोई आने लगे तो बापू को बताएं, फिर हम पिता पुत्र निकल। अब जब वो आदमी तोड़ने लगा तो बेटा कहता है बापू। बोले क्या? कहा कोई देख रहा है। कहा कौन देख रहा है? कहा मुझे नहीं पता है, कोई देख रहा है। तो पिता ने कहा यार क्या है, कोई देख रहा है, चल नीचे उधर। भाग गए दोनों लोग। बाद में पिता ने पूछा ये बताओ कौन देख रहा था? अरे कहा कुछ नहीं, आ रहे थे रास्ते में सत्संग हो रहा था, उसमें मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि परमात्मा सब जगह विराजमान है, वो सब कुछ देखता रहता है। तो कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि कोई देख रहा है। कहा सुन लिया, कथा ना हो गई सत्यानाश, बिजनेस चौपट हो गया। अब चोरी तो कर, कथा मत सुनो। उसने अपने बेटे को शिक्षा दी थी, लेकिन जानते हो करना क्या चाहिए? कथा सुनोगे, कथा में ज्यादातर जिनको कोई काम नहीं होता है वो बूढ़े लोग चले आते हैं। घर वाले कहा कि बापू हिया कहा करेगा, बैठ के आज चल जा, कम से कम कथुआ में बैठ जा। कम से कम 2-4 घंटा का सासू माँ चली गई है तो बरबरार से फुर्सत तो रही। अब लेकिन कथा में सच पूछिए तो आना चाहिए किसको? जो बालक है, जो युवान है, संस्कार उनको चाहिए। अब बूढ़े लोग तो जो करना था वो कर लिए, वो इतना भीड़ हो चुका है, अब उससे ज्यादा उसमें कुछ आना जाना नहीं है। आदमी सोचता है कि अरे बूढ़े होंगे तो कर लेंगे, तो क्या करोगे? दांत निकल जाएंगे, कमर टेढ़ी हो जाएगी तो क्या भजन करेगा? कोई बैठ पाएगा क्या? जवानी से ही भागवत कहती है कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मानि भागवतानि। बचपन से ही, कौमार माने 5 साल की अवस्था से भजन करना चाहिए। आज हमको कि हमारे यजमान यहाँ से महापुराण के जो बने हैं भैया, अभी पुजारी जी ने बताया छेदी बुढ़वा अजय मिश्रा। अब ये युवा लोग अगर ये ऐसा कार्य करते हैं तो जान लीजिए कि बहुत दिव्य कार्य है, सबसे संसार का सर्वोत्तम कार्य है। अकेले अगर कथा करो तो बहुत लंबा खर्चा आता है, ये द्रव्य यज्ञ है, सामान्य नहीं। वैसे तो बैठ के सत्संग व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर इस तरह का आयोजन करे तो इसमें तो द्रव्य लगेंगे, और अकेले अकेले आदमी करे तो बहुत भार होता है। अब सामूहिक कथाएं हो रही, अगर उसमें यजमान बन के एक अपना
पूजन भी कर लिया, कथा भी श्रवण कर लिया, तो समझ लीजिए कि जीवन धन्य हो रहा है। ये जीवन की धन्यता का है। शिव महापुराण ज्ञान का भंडार है। यहाँ पे खूब वेदांत की चर्चा है, लेकिन इसके साथ साथ भगवान शिव की मनोहर लीलाएं ऐसी अद्भुत वर्णित हैं कि सुन करके मन आनंदित हो जाए। देखो, भगवान विश्वनाथ को एक नाम है भोले। भोले बाबा बोलते हैं ना। काहे भोला है? बहुत सीधे साधे, परम ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी बिल्कुल बहुत शांत सहज रहते हैं। और ऐसे भगवान एकदम सरल रहते हैं। सरल काहे को रहते हैं जानते हैं? जो सरल होगा उसे ही भगवान मिलते हैं। ज्यादा चतुराई दिखाने से भगवान कभी नहीं मिलता। जो अति सरल है उसे भगवान सहज में मिल जाते हैं। ये सरलता भी एक भक्ति है। जो सरल है, सरल स्वभाव, ये सामान्य चीज नहीं है। न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष लाई। जो सरलता में पला है, जो अंदर है वही बाहर है, कोई भी चतुरता नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भगवान विश्वनाथ ऐसे जीवों पर कृपा करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। इनका परिवार बड़ा दिव्य है। भगवान शंकर 5 सिर वाले, बेटा एक गजमुख है, दूसरा 6 मुख वाला है, कार्तिकेय भगवान। और इनके दास कितने विचित्र हैं। 10 मुख और सहस मुख वाले व्यक्ति इनके जो है सेवक है। ऐसे भगवान शिव का अद्भुत परिवार, लेकिन कभी भी कोई दंगा फसाद नहीं है। सदा भगवान शंकर के वामांग में भगवती विराजमान रहती हैं। और गणपति, कार्तिकेय भगवान, नंदीश्वर और सिंह जो माँ के वाहन हैं, ये सब एक साथ हैं, लेकिन कभी भी उनमें कोई टकराहट नहीं होती। उसका मूल कारण जानते हैं कि जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो परम शांति में रहता है और सारा परिवार शांत रहता है। यही बात बताने के लिए भगवान शिव ने बिल्कुल अद्भुत वेश बनाया है। और शिव महापुराण में भगवान के नाम की अत्यंत महिमा है। सारे पुराणों में ही नाम की महिमा है। सारे पुराण अलग अलग सबके मत है, केवल एक ही बात पर सर्वमति बहुमति है, वह है भगवान के नाम में प्रेम करना। और ये कलिकाल है, यहाँ तो बिना नाम के कुछ होता ही नहीं। यहाँ सर्वोपरि है भगवान का नाम। तो अपने को जो भी प्रिय लगे उस नाम का निरंतर जाप करते रहिए। ये नहीं कि सुबह किया शाम तक बिल्कुल भूल गए। शरीर से कर्म करते रहिए, लेकिन मन भगवान में लगाए रखिए। यही भगवान का निजी सिद्धांत है। और जो ऐसा करता है वो भगवान को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य कर लेता है। प्यारे, भगवान शिव का नाम रुद्राक्ष की माला और ये त्रिपुट, ये तो 3 सहज भगवान के स्वरूप को प्राप्ति करने के लिए बताए गए, लेकिन बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो लिखा है कि जो पुष्प जैसे पैदा होते हैं उनको वैसे ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन बेलपत्र को उल्टा करके चढ़ाया जाता है। अगर नोक अपनी तरफ हो तो और भी दिव्य मानी गई है कि कृपा अपनी ओर आए। शिव महापुराण में तो नहीं लिखा है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में एक मधुर बात लिखी है। ये बिल्व पत्र जो है ना, बेल पत्र, ये माता रानी को भी चढ़ाए जाते हैं।
ये अष्टगंध चंदन हो या लाल चंदन हो, उससे ह्रीम ये महामंत्र लिखे जाए और भगवती को चढ़ाए जाए तो माँ अति प्रसन्न होती है। सफेद चंदन हो तो अति सुंदर, नहीं पीला लाल जो भी हो, उससे अनार की कलम से राम नाम लिख करके अगर भगवान शिव को चढ़ाए जाए तो जो प्रारब्ध में दोष है वो दोष मिटा करते हैं। ये राम क्योंकि 3 दल वाला ये भगवान को जो चढ़ाया जाता है ना, उसका कारण क्या है कि भगवान तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने वाले हैं। दूसरी बात, तीनों काल में सदा रहने वाले हैं। वो सत्यम शिवम सुंदरम है। ऐसे भगवान को जब अर्पित किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। त्रिदलम 3 दल वाला, त्रिगुणाकारम 3 गुण, सतरजतम 3 लोग। ये जो भगवान के तीनों ताप को नष्ट करने वाले हैं, इससे प्रारब्ध में जो दोष होते हैं वो मिटते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस नाम की महिमा हम लोग नहीं जानते, वो भगवान के नाम को गायन करने से भगवान कितना खुश होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। सारी कथाएं इसी महिमा पर है। तो आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करें खूब भाव और प्रेम के साथ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय मंत्र की मां भगवती में विद्यमान है भगवान शिव जी। इसलिए सामने छवि निहारते हुए एक दिव्य आसन पर भगवान बैठे हैं, पद्मासन लगाए। बाबा का भगवती परामा जगदम्बा बैठी है, अगल बगल गणपति और कार्तिकेय सब बैठे हैं। सारे भक्तजन उनके जितने भी देवता असुर गंधर्व यक्ष किन्नर भगवान का पुराण वाद रहा है। इस छवि को निहारते हुए हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।
जनक माने पिता, त्रिदेव माने ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का जो स्वामी है वो शिव। त्रिदेव जनकम शिवम, जो तीनों देवताओं का स्वामी है, ऐसे भगवान शिव। स्मरण नमः शिवायेति, नमः शिवाय स्मरण माने नमः शिवाय कहते हुए, स्मरण करते हुए ललाटे को त्रिकुंड लगाओ, ललाट पे त्रिकुंड लगाया जाए। वक्त आता है चंदन लगाने का, इसकी मान्यता नहीं है, लेकिन से महापुराण क्या कह रहा है कि नमः शिवाय कहते हुए आप अपने हाल पर त्रिकुंड लगा। देखो जो भगवान शिव के परम उपासक हैं वहाँ त्रिकुंड लगाते, और जो रामकृष्ण अथवा भगवान नारायण के भक्त हैं तो हमारे महात्मा जी जो तिलक लगाते 111 नंबर वाला ऊर्ध्वपुंड जिसको कहते हैं। महात्मा जी 1 मिनट के लिए आप मेरे पास आ जाए। ये त्रिकुंड की महिमा तो यहाँ है, और ये जो त्रिकुंड और ऊर्ध्वपुंड दो ही मुख्य तिलक है, और ये तिलक जिस भी भाग पर नहीं रहे वो परम सौभाग्यशाली जीव होते। फिर आप चाहेंगे तुलसी की माला धारण करें अथवा तो रुद्राक्ष की माला, या वो बाई में देना बाई को वाला। त्रिकुंड की महिमा तो हम आपको बताते आए हैं, लेकिन ऊर्ध्वपुंड की महिमा 2 मिनट आप सुनिए भाई। पहले ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तिलक देखो, तिलक लगाने के लोग संकोच करते हैं, लेकिन तिलक की महिमा क्या है 1 मिनट आप सुने ध्यान से। ध्येयं सदा परिभवमभीष्टदोहं
तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यास्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आइए 2 बार हरिनाम विश्वा बता रहा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,